चल यार चल, इस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। मैं कह रही थी ना नबील किसी के रोने की आवाज आ रही है। जानू कहीं ये उड़ने वाला सांप मेरी माँ को तो नहीं रुला रहा? अगर ऐसा है तो जानू ये आज मेरे हाथ से बचेगा नहीं, मैं तुम्हें बता दूं। महमूद, महमूद, क्या कर रहे हो नबील? चलो इसको छोड़ो। महमूद के बच्चे दरवाजा खोल। क्या है नबील, क्यों जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहे हो? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को रुलाने की? हाँ बताएं बताएं कैसे हुई आपकी वो? अरे वो क्या, मैंने तुम्हें कब रुलाया है भाई? पिछले साल वजाहत मेरी बर्थडे पे आपने एक घटिया सा सस्ता गिफ्ट दिया था, उसे देख के मैं कितना रोई थी। ओ माँ जी मैं पिछले साल की नहीं यार, अभी की बात कर रहा हूँ, ताजा इसी वक्त की। अरे ये सामने खड़ी है तुम्हारी माँ, पूछ लो इससे। लगता है ये आवाज नीचे से आ रही है नबील। जरूर ही शमीम साहब पिट रहे हैं जोजी के हाथों। अरे चलो ना, मुस्तकीम साहब को बचाएं जोजी के हाथों से। चलो 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 आओ नीचे आओ, चलो चलो चलो। पूछ लेते। ओए साला औरत, जल्दी से बता कहाँ छुपाया है शमीम भाई को? कौन शमीम? वो तेरी माँ की जो बहन थी, उसकी चचेरी बहन का जो ससुर था, उसका बेटा। आपके शौहर मुस्तकीम साहब की बात कर रही हैं। वो दिमाग तो ठीक है, मैं क्यों छुपाऊंगी उन्हें? तो फिर वो कहाँ है? और ये रोने की आवाज? सच सच बताएं, फिर डंडों से मारा है आपने मुस्तकीम साहब को? और ये बताएं कि उन्होंने कहीं सालन में नमक तो नहीं ज्यादा कर दिया? ये सुने, फिर रोने की आवाज आ रही है। हाँ ये देखिए। जोजी बेगम, ये किसके रोने की आवाजें आ रही हैं? अरे भाई हम तो समझे कि आप रो रहे हैं जोजी बेगम की वजह से। अरे महमूद साहब, जोजी बेगम के मजालिम पे हम घुट घुट के रोते हैं, इस तरह चिल्ला चिल्ला के थोड़ा रोएंगे हम। मुस्तकीम, नबील मुझे लगता है ये आवाज बाहर से आ रही है। चलो चल के देखते हैं कौन है। हो सकता है बाहर को मेरे जैसा बेचारा हो। वो जो बाहर तुम्हारे जैसा होगा वो बेचारा होगा। हाँ जी। शाह जी चलाओ जी, फिर आओ। देखे कौन है यार, आजो 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 आजो। वो ये क्या बुला है? ओ जोजी बाजी, ये बला नहीं है, ये तो जिन है। जिन का बच्चा है? नहीं, जिनका बच्चा है वो ले दे इसे आके। महमूद साहब, नबील भाई, माजी, खूबसूरत, देखो मेरा क्या हाल हो गया है। लो भाई, इस जिन से तो आपकी पुरानी वाकफियत लग रही है। मैं जकूटा का बेटा मकूटा हूँ, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊं? ये कोजी और शमीम को तू खा जा। ओ भाई, तूने रोने वाली शक्ल क्यों बनाई हुई है? क्यों आया है? क्योंकि मेरे अब्बा जकूटा ने मुझे बहुत डांटा है। अरे क्यों डांटा है भाई, ऐसा क्या कर दिया तुमने? मेरा वहाँ कोकाब में दिल नहीं लग रहा था, मेरा वहाँ सब मजाक उड़ा रहे थे। मेरा ना यहाँ जमीन में बहुत दिल लगता है। ये बात मैंने अपने अब्बा को बताई, उन्होंने मुझे मार के भगा दिया, आग कर दिया मुझे। ओ भाई ये बता दे, हमसे क्या चाहता है तू? मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना मुझे अडॉप्ट कर ले प्लीज। ਅਸੀਂ कोई पागल हाँ जे एक जिन नु अडॉप्ट कर लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, वैसे ही हम जोजी बेगम से बहुत खौफ खाते हैं, फिर अगर एक जिन घर में आ गया तो देखिए हमारा क्या हाल होगा। मुस्तकीम, भाई तुझे अगर अडॉप्ट कर भी ले, तू तो एक दिन में हमारा पूरा राशन खा जाएगा। या नबील इधर आओ जरा, मेरी एक बात सुनो इधर आओ। यार क्या बात है? अरे नबील तुम बहुत ही किल किल डालते हो यार, हर बात पे बहस करते हो। मैं कह रहा हूँ ना, उधर आओ तो आ जाओ भाई। खूबसूरत और मोमो तुम भी आओ। चलो आओ जी, आओ। इधर आओ नबील। जी 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 जी। मैं कह रहा था कि मकूटा को हम अडॉप्ट कर लेते हैं। महमूद साहब वो जिन का बच्चा है। ना जिन का बच्चा क्या इंसान नहीं होता? क्या उसके जज्बात नहीं होते? तबस्सुम खूबसूरत माँ जी। इसे जिन का बच्चा भी खूबसूरत लग रहा है, बताओ। भाई मैं तो कहता हूँ हम सबको मिलके ना मकूटा को गोद ले लेना चाहिए। महमूद साहब, आपका दिल कर रहा है आप उसको गोद ले लें, हमारी गोद में पूरा कहाँ आएगा? वैसे भी उसका मुंह आपकी तरह थोड़ा बड़ा ही है। नबील तो मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। अरे मकूटा को गोद लेने से हमारा फायदा ही फायदा है। ओ बस कर दे यार, पापा जी का बस चले तो वो हमारा खर्चा बंद कर दे, और आप मेरे बेचारे ससुर पर एक जिन की जिम्मेदारी डाल रहे हो। भाई ये महीने का राशन एक दिन में उड़ा देगा। अरे नबील क्या हो गया तुम्हें यार, तुम शायद भूल रहे हो वो जिन है जिन। अरे एक दिन में अगर सारा राशन खत्म करेगा तो यूं चुटकी बजाकर पूरे साल का राशन हाजिर कर देगा। हाँ महमूद साहब, ये तो मैंने सोचा ही नहीं यार। एक काम करते हैं, उसको अडॉप्ट करके उससे ख्वाहिशें पूरी करवाते हैं अपनी। खुश अवश्य मैंने ना उससे सारे झुमके, चूड़ियां, पायल, कंगन सब असली वाले मंगाने।
उसे गोद लेकर उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए, गलत बात है। ओ यार जानू बस कर दो, तुम एक काम करो, तुम अपनी कोई ख्वाहिश उसे पूरी मत करवाना, ठीक है? नहीं भाई, जब सब अपनी विशेष पूरी करवा रहे हैं तो मैं क्यों ना करवाऊं? पर सबसे पहले मेरा बच्चा मेरी विश पूरी करेगा। हाँ पुत्र, ये जो ऊपर वाले हैं ना, ये बड़े ही पत्थर दिल लोग हैं। पर मैंने जब से तुझे रोते देखा है ना, तब से मेरे दिल ने गवाही दे दी है कि मैं तुझे पालूंगी। मैं हूँ तेरी माँ। और हम आपके पापा। हाँ मेरा पुत्र मकूटा, माँ के गले लग गया, शाबाश। और केड़ी माँ? इसकी माँ मैं हूँ। अरे आप कैसे इसकी माँ बन गई? ये तो जिन का बच्चा है। वो तो क्या हो गया है, और इतना क्यूट है, इसीलिए मैंने और मुस्तकीम ने फैसला किया है कि हम इसे गोद ले रहे हैं। अरे ऐसे कैसे गोद ले लेंगे आप भाई? ये तो आया ही हमारे आसरे पे था, आप लोगों को तो ये जानता ही नहीं है। अरे भाई तो अब जान जाएंगे, हम इन्हें शायरी सिखाएंगे और हम जिन्नों का पहला शायर इनको गर्दानेंगे। अच्छा चले, मुबारक हो आपको अपना बेटा। खैर मुबारक, खैर मुबारक। ऐसे कैसे खैर मुबारक हो? मकूटा को माँ जी और महमूद साहब गोद लेंगे और ये बनेगा मेरा छोटा भाई। बनेगा कैसे बनेगा? मकूटा को मैंने गोद ले लिया। और ये सिर्फ मेरा पुत्र बनेगा मकूटा, बस। इतना प्यार तो मुझे कोकाब में भी नहीं मिला। मेरे 25 बहन भाई है, लेकिन मुझे इतना प्यार नहीं मिला जितना यहाँ के मिला। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तू चल मेरा पुत्र मेरे साथ, मैं तुझे तेरा कमरा दिखाती हूँ। और ये तो वैसे ही किराएदार है, मालिक मकान तो मैं हूँ इस घर की। देखें देखें जोजी जी, आप हमारे बेटे को भड़काने की कोशिश ना करें, ये हमारे साथ ही रहेगा। ये चीज मेरे बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। भाई देखिए, सारा दिन ना मैं मुस्तकिम पापा और जोजी मामा के साथ रहूंगा और शाम में माँ जी और महमूद साहब के साथ रह लूंगा। इस तरह से मुझे अच्छा भी लगेगा और मैं खुश भी हो जाऊंगा। हाँ यार महमूद साहब, ये कुछ ठीक लग रहा है, मंजूर है। ठीक है, तो चल फिर पहले हमारे साथ चल। तेरे पप्पा जो है ना मुस्तकीम, तुझे अपने हाथों से परांठे बना के खिलाएंगे। चल आजा मेरा पुत्र, मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा सोना। यार नबील, तुमने इन्हें जाने क्यों दिया है? अरे महमूद साहब, जोजी बाजी किसी जिन्नी से कम नहीं है। वो इसलिए लेके गई है कि अपनी ख्वाहिशें पूरी कराएं। कोई मसला नहीं है यार, दिन में ये अपनी ख्वाहिशें पूरी करा ले, रात में हम अपनी ख्वाहिशें पूरी करा लेंगे। हाँ ये ठीक है, चलो लिस्टें बनाते हैं। चलो आओ आओ आओ, लिस्टें बना आओ, लेना, आओ, आओ। जिसको जो चाहिए बनाए। ऐसा क्या है? आप बोलिए। 2 भाई खुदा झूठ न बुलवाए बरखुरदार, आप 10 से 12 पराठे तो खा चुके हैं भाई। इस तरह आपको बदहजमी हो जाएगी। मैं जिन हूँ अब्बा जी, मुझे कुछ नहीं होगा। भाई जरा एक बात फरमाइए कि आप अपने जादू के जोर से पराठे क्यों नहीं मंगवा लेते कोकाब से? उनमें आपके हाथ का जायका थोड़ी होगा अब्बा जी। हाय चल छड़ ना, परांठे ते और बन जाएंगे। पहले तू ना मेरा एक काम कर। काम? कैसा काम? तू ना निक्की जी अमाउंट मेरे लिए ना 10-20 करोड़ रुपया ला दे मुझे। 10-20 करोड़? इनकम टैक्स वाले पीछे पड़ जाएंगे आपके। भाई आटा तो खैर आपने खत्म कर दिया, अब कम से कम 20-25 बोरी आटा ही मंगवा लीजिए। भाई अब्बू, मैंने अभी और इसी वक्त फैसला कर लिया कि मैं डाइट पे जा रहा हूँ। हाँ चंगा कीता, चंगा कीता। मैं भी एक डाइट वाली फरमाइश करा। नहीं कोई 10-20 करोड़ नहीं, मैं कह सी निक्का जा सोने का हार अगर ले आते मनु ते। अरे मम्मा जी, आप तो जेवर के बगैर ही इतनी खूबसूरत लगती है, इतनी प्यारी लगती है, अच्छी। ओए मुकोटे, तू हमारी कोई भी नहीं ख्वाहिश पूरी कर रहा। देखो भाई बरखुरदार, हमने तुम्हें अडॉप्ट किया है, तुम्हारे सर पे हाथ रखा है, इतना तो करना चाहिए कि सामने वालों की कुछ ख्वाहिशें पूरी कर दो। मम्मा जी, पापा जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे वो जो असली वाले पापा है ना, उन्होंने मुझे जमीन पे भेज दिया और मेरी सारी पावर छीन ली। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तो मैं नॉर्मल सा, मासूम सा, प्यारा सा बच्चा हूँ बस। मम्मा जुत्ते काट लेनी थी तुमने, मम्मा क्या होते? उठ उठ, स्टैंड अप, चल उठते, खबरदार जो नीचे नजर आया तो चल भूखा, चल एमी, तुम ही परांठे बगैर कंफर्मेशन दे बना के है। मुझे क्या पता कि इसके पास अब कुछ भी नहीं रहा। मोमो, एक मेरे लिए ना बड़े वाली एक्सरसाइज मशीन भी लिख दो। ये देखिए इशफाक, कोई कमी तो नहीं रह गई है। ओ माँ जी, पहले दिन ही इतना सामान मत मंगवा लीजिएगा कि घर छोटा पड़ जाए और ये घर छोड़ना पड़ जाए हमें। मुझे तो लगता है कि जिन से कह के तुम अपने लिए ना एक बड़ी सी फैक्ट्री लगवा लो। अरे जानू, लाहौर वाले जिन ने आज तक फैक्ट्री लगा के दी थी,
ये वाला जिन क्या लगा के देगा फैक्ट्री मुझे यार। शट अप नबील, मैं तो फैक्ट्री का इसलिए कह रही थी कि तुम और महमूद साहब दोनों सेट हो जाओ। अरे भाई, जब हमें बिना मेहनत किए ढेर सारा पैसा मिल सकता है तो फिर हम फैक्ट्री क्यों लगाएं? अरे बिला वजह रोज सुबह उठ के फैक्ट्री जाएं। अरे बस हम जुबान हिलाया करेंगे, 1-2 करोड़ बगवा लिया करेंगे, खत्म बात। वाह महमूद साहब वाह, औकात से ज्यादा नहीं मांग लिया आपने। नबील, ज़मीनोर, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं? ओए बकूटे, तूने तो शाम को आना था, अभी क्यों आ गया? अरे भाई आ गया तो अच्छा है ना नबील। मकूटा बेटा, ये तुम्हारी माँ ने ना एक लिस्ट बनाई है, एक एक करके ना ये सारी चीजें जरा ले आओ। नहीं, मैं नहीं कर सकता पूरा। ले मेरे पुत्र, माँ को मना नहीं करते। ले फड़। अभी ना मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। नीचे पापा दिए ना, उन्होंने पराठे ज्यादा खिला दिए थे। वैसे तुम ठीक तो हो ना भाई? जब से आए हो एक बार भी हमने तुम्हें गायब होते नहीं देखा। बिल्कुल ठीक कह रही है जानू। चल भाई गायब होके दिखा। अभी हो जाता हूँ, जरा आंखें बंद करो सब। अरे बेवकूफ के बच्चे, आंखें बंद करवा रहा है। अरे आंखें बंद कर लेंगे तो तुझे गायब होता हुआ कैसे देखेंगे हम? अबे यार, गायब होने के बाद देख लेना ना, अभी तो आंखें बंद करो। कर ली? कर ली। वो यार महमूद साहब आंखें खोले, ये भाग गए। तुझे गायब होने को बोला, तू भाग के आ गया। इस वक्त मैं गायब नहीं हो सकता ना नबील भाई। अच्छा चलो, फिलहाल गायब नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, रात के डिनर का बंदोबस्त तो करना। अरे क्यों भाई, घर में क्यों खाना खाएं? बाहर चल के खाना खाते हैं ना, बल्कि एक काम करते हैं, इटली चल के पिज्जा खा के आते हैं। कैसा है? तुम सब मेरी पीठ पे पूरे नहीं आओगे भाई। ओ भाई, हमने कब कहा है हमने तेरी पीठ पे बैठ के जाना है? तो फिर कैसे जाना? भाई तुम कोई प्राइवेट जेट मंगवा दो ना हमारे लिए। हाँ, और उस जेट का ड्राइवर ना हमायूं सईद होना चाहिए। अरे जहाज क्रैश करवाना है तुमने क्या? नहीं है मेरे पास कोई भी पावर शावर। जब मैं जमीन पे आया था दुनिया में, तो मेरे अब्बा ने मुझसे सारी पावर छीन ली थी। अब मैं आम इंसान हूँ, आम बच्चा। शाबाश है, यानी तू भी मसूद की तरह बिल्कुल नकम्मा है, मुफ्त में बैठ के रोटियां तोड़ेगा। हाँ ना माँ जी? खबरदार जो मुझे माँ जी कहा हो तो। आपने मुझे गोद लिया माँ जी। हाँ तो अब बता रही हूँ, गोद से चल निकल। भाई हमने सिर्फ इसे गोद थोड़ा लिया था, जोजी बाजी और मुस्तकीम साहब ने भी तो लिया था ना। चलो उनके पास, चल अंदर, चल 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 और चल चल। आओ जोजी बाजी, मुस्तकीम साहब, जोजी बाजी, मुस्तकीम साहब। और की हो गया, क्यों चीका मार रहे हैं? वो इसलिए चीका मार रहा हूँ कि आपका बेटा लौटाने आया हूँ। मामा! और परा मारो है, और मेरा बेटा नहीं है, तुम लोगों का बेटा है। शक्ल तो महमूद साहब से मिलती है। अरे पीछे हो, हरकतें तेरी इससे मिलती है। ओ परा हट। लो जी, पहले तो बड़ा लड़ रही थी अपना बेटा बनाने के लिए इसको। हाँ तो लड़ तो तुम लोग भी रहे थे। अरे इसे शाम तक नीचे रहना था, आप लोगों ने 1 घंटे में इसे ऊपर भेज दिया। भाई हमें एहसास हुआ कि आप बिल्कुल सही फरमा रहे थे, इसे आप ही का बेटा बन के रहना चाहिए था भाई, इसीलिए हमने इसे आपकी तरफ भेज दिया। हमने भी बहुत सोचा है मुस्तकीम साहब, और इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि मकूटा को आप रखिए प्लीज। क्यों रख लें हम, क्यों रख लें? अब ये किसी काम काज का तो रहा नहीं है। इतने शर्म की बात है, आप लोगों ने इसलिए इसे गोद लिया था कि अपनी ख्वाहिशें पूरी करवा सकें। भाई फिर आप लोगों ने क्यों गोद लिया था इसको? हाँ, हमने भी इसे इसीलिए ही गोद लिया था, लेकिन सच्ची बात पूछे, अब ये किसी काम का नहीं है। तो फिर करेंगे क्या इसका हम लोग? मेरा तो ख्याल है मकूटा तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। मैं वापस नहीं जा सकता। देखिए, मैं हर काम करूंगा, घर के काम, बाहर के काम, घर के किसी कोने में पड़ा अंदर, प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, फिर सबसे पहला तेरा काम महमूद साहब को गुदगुदी कर। वो होती है मुझे यार। काम तो पूरा कर। बस हो गया। अबे अच्छी तरह दबा। नबील भाई, पता है मैंने कभी किसी इंसान के ना हाथ नहीं दबाए, जब भी दबाया ना गला ही दबाया। अबे धमकियां दे रहा है मुझे, हैं? आम सा बच्चा है तू, चमाटे मारूंगा और तेरा जिन पर निकाल के बाहर रख दूंगा भाई। भाई छोटे, वो जा के चाय के साथ ना गरम पकौड़े तल के रहा। 4 कप चाय तो पी चुका है पहले ही। ओए 5वां भी पीऊंगा, ज्यादा जुबान मत चला वरना दूंगा उल्टे हाथ का। ये ज्यादा घूर मत मुझे, आंखें निकाल के। अरे अब तेरे पास पावर नहीं है, अब तू कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए तो इस हाल में हूँ। अगर पावर होता ना तो तुम्हारे को उड़ने वाला सांप बनाया था। अबे उड़ने वाला सांप तो ये पहले ही है।
चलो तो फिर मैं इनको गधा बनाया था। अगर तू मुझे गधा बनाता ना तो मैं तुझे दलतियां मारता है। अरे तेरा कुछ भी ना रहता बाकी। अब ज्यादा ख्याली पुलाव मत पका और जा जाके जो तुझे कहा है ना वो काम कर, वरना मैं पावर के बगैर भी ना तुझे बहुत कुछ बना सकता हूँ। है क्या? मुर्गा। शुक्र कर मुर्गी नहीं बना रहे। हाँ चल जा जाके पकौड़े और चाय चल छाबा चाय पकौड़े लेके चल। काम चोर हो गया ये। मुझे क्या पता मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं? ले खान आस्ते तू कितने कुछ छड़िया है। हाँ काम बथेरे ने, वो मैं तुझे बता सकती हूँ। मुझे माफ कर दो, कब से मैं यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ, थक गया हूँ मैं। अरे मुकुटा बेटा, काम चोरी मत कीजिए। अभी तो पूरे लॉन की घास भी काटनी है आपने। फिर मोहल्ले में घर घर जाके कुछ न कुछ मांग के लाना है आपने, ताकि रात का खाना बन सके। और फिर जोजी बेगम की अलमारी भी तो ठीक करनी होगी। बस कर दो, बख्श दो मुझे। तुम इंसान तो जिनों से भी ज्यादा खतरनाक हो। और ज्यादा बातें ना बना, चल काम पे लग। ये लो भाई, ये सब धोने हैं और ये सब धोने के बाद वॉशिंग मशीन भी लगाएंगे। वॉशिंग मशीन? लेकिन मुझे तो कपड़े धोना नहीं आते। चुप है, कपड़े तो मशीन धोएगी, तुझे करनी है घर की सफाई। मुझे सफाई करना भी नहीं आती माँ जी। कोई नहीं पुत्र, मैं सिखा दूंगी, तू बाहर से झाड़ू लेकर आ। कर दूंगा सफाई, लेकिन पहले दर्जन 2 दर्जन रोटियां तो खिला दो। ना ना ना, भरे पेट पे सफाई अच्छी नहीं होती। चला मैं तुझे सिखाती हूँ सफाई कैसे करते। पहले ये बर्तन तू धो सारे। हाँ शाबाश, ले जा। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। है ना? क्या हो गया? ओए तू अभी से गिर गया, अभी तो बहुत काम पड़े हैं। हाँ अभी तो मशीन लगानी, कपड़े धोने, पूरा बंड पड़ा हुआ है। नहीं, इसने पहले मेरे सिर में तेल डालना है। उससे पहले माँ जी इसने मोहम्मद साहब के सर से जुए निकाल लिए। अरे वो तो निकाल चुका है ये नबील। जालिमो, कुछ खाने को तो दे दो मुझे। अल्लाह पूछेगा तुम्हारे को, बच्चे से इतना काम करवा रहे हो। अच्छा एक काम करो, तुम 10 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है? उसके बाद सारी खिड़कियां साफ करनी है। हाँ, फिर सारे पंखे भी साफ करने हैं इसने। पहले मुझे ना 10-12 रोटियां डाल दो, क्योंकि कुछ खाए बगैर ना हिम्मत नहीं रही मेरी। बड़ा ही कम चोर है भाई, हद होगी तेरे वाली। तेरी उम्र में तो हम ऐसे भाग भाग के हवा की तरह काम करते थे। हाँ ये अक्सर घर से भाग जाती थी। अरे आप लोग भूल रहे हैं, अब मैं कोई जिनविन नहीं हूँ, आम सा बच्चा हूँ भाई। अगर इतना काम करवाओगे ना, मैं मर जाऊंगा और तुम्हारे गले मर जाऊंगा। ओ पुत्र, तू इंसान के रूप में भी ना किसी जिन से कम नहीं है। शाबाश, उठ तैयारी कर। नहीं, मुझे आदत नहीं है इतना काम करने की भाई। कोकाब में वहां मैंने एक पत्थर तक नहीं हिलाया। मेरे अब्बा ने ना 10-10 गार्ड रखे हुए थे, सिक्योरिटी गार्ड, मेरी हिफाजत के लिए। देख भाई, अगर तुझे इस घर में रहना, काम तो करना पड़ेगा, वरना हम तुझे नहीं रख सकते। भाई हम भी नहीं रखेंगे आपको। आप लोग जबरदस्ती मुझसे काम नहीं करवा सकते। अरे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, लेकिन जबरदस्ती धक्के मारकर तुझे घर से तो निकाल सकते हैं ना। जोहर सी बात है, जब किसी काम काज का ही नहीं है तो निकालो इसे यहाँ से। पापा, क्या बात है? पापा, भैया, वो चले। पापा, वो चले। बाजी, जमीराज, मुझे भूख लगी है, मुझे काम बताओ, मैं किसको खाऊं? मैं आ गया मेरे बेटे। अब्बा मुझे माफ कर दो अब्बा, अब्बा मुझे माफ कर दो अब्बा। अब मैं कुछ नहीं करूँगा अब्बा, मुझे इस दुनिया से ले चलो अब्बा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे कोकाब ले चलो अब्बा। जमीराज, क्यों शौक पूरा हो गया तेरा इंसानों में रहने का? ये आपसे भी ज्यादा जालिम है।
इन्होंने मुझे नौकर बना कर रखा हुआ था। अब आया तेरी समझ में मैं क्यों मना कर रहा था जमीन पे रहने के लिए। इन लोगों ने मुझे लालच में आके अडॉप्ट किया था। जब इन्हें पता चला कि मेरे पास पावर नहीं है, इन्होंने मुझे घर का नौकर बना कर रखा अब्बा जी। हाँ हाँ, मैंने पूरी एपिसोड देखी है ऊपर। खाना भी नहीं दिया इन्होंने अब्बा जी। मुझे बड़ी भूख लगी है अब्बा जी। मुझे ना एक दुब्बा मांगा दो, एक बकरा मांगा दो, एक ऊँट मांगा दो, सब्जी मांगा दो, और चापे मांगा दो, और 5-6 बल्कि 12 सीखे मांगा दो। बहुत भूख लग रही है, मैं सारे निकल जाऊंगा। अबे चुप कर, तुझे हर वक्त खाने की पड़ी रहती है। यही मसला तेरा वहाँ पर भी था कोई काम में। अबे तू मेरी तरह डाइटिंग क्या कर। तो क्या करूं अब्बा जी, आप मुझे वापस ले चले। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। अबे हाँ, वापिस ही तो लेने आया हूँ, लेकिन उससे पहले 2-2 हाथ हो जाए। और अब्बा मैं तैयार हूँ। अबे मुझसे नहीं, अंदर वालों से। ला अपने दोनों हाथ दे, मैं तुझे तेरी ताकत वापस लौटा दूं। हाय, उस बेचारे को इतनी बातें नहीं सुनानी चाहिए थी हमें। चंगा भला नौकर मिल गया था। अरे नौकर मिल गया था तो उसे खाने के लिए भी तो कुछ देती हैं आप। अरे भाई अकेले हम क्यों देते, आपका भी तो मुलाजिम था वो। लो जी, मेरे पास तो पहले ही अपना एक नौकर है, बड़े मुंह वाला। क्यों? अरे मैं तुम्हारा शौहर हूँ मोमो। लेकिन माँ जी तो आपको नौकरी समझती हैं। मुझे तो लगता है वो हम सबसे तंग आके भाग गया बेचारा। ये है मकुटा के अब्बा, नकुटा। अब मुझे भूख लगी है, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। जकूटा भाई, मैं ना आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप तशरीफ रखिए ना। आपके बच्चे का बड़ा ख्याल रखा है हमने, कसम से। चुप करो तुम लोग, क्या ख्याल रखा है। एक ही एपिसोड में 6 किलो वजन कम हो गया। मैं ऊपर से सब कुछ देख रहा था, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं ताकि इसे भी इंसानों की असलियत का मालूम हो सके। लेकिन अब बदला होगा इंतकाम। अब जल्दी जल्दी डिसाइड कर लो, क्या अपनी ख्वाहिश। कौन बिल्ली बनेगा, कौन बंदर बनेगा, कौन कबूतर बनेगा और कौन उल्लू बनेगा। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार चल।